हाय, मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेस के ऊपर अगली बार बताऊंगा। आज मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत बार मेरे क्लिनिक में आके ये बोला जाता है कि डॉक्टर साहब हम नाम भूल जाते हैं लोगों का। बात करते-करते हम भूल जाते हैं क्या बोलना चाहते हैं और शब्द रिकॉल करने में बड़ी दिक्कत होती है और बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है ऑफ़िसेज़ में या कहीं पे भी हम कुछ बोलना चाहते हैं, कोई छोटी-सी गैदरिंग में तो हम भूल जाते हैं, शब्दों को भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं ख़ासकर। तो ये क्यों होता है? क्या हमारा मेमोरी लॉस एजिंग के कारण होती है? लेकिन एजिंग के कारण कुछ मैंने देखा है लोग 25 से 35 साल के अंदर भी बोलने लगते हैं शायद मेरा एजिंग हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपको ये पता नहीं कि आपके जीवन का 90% जो है वो स्ट्रेस ले चुका है। जब आपकी स्ट्रेस ज़्यादा होती है और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे सोचने की कोशिश करते हैं, आप अपनी दिनचर्या का जो समय होता है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करते आप या मजबूरन आपको सोचना पड़ता है, चिंताएँ करनी पड़ती है। ध्यान रखें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कोई चीज़ सोचते हैं और वो अगर पेनफुल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं या कोई भी सोच आपके दिमाग में आता है और वो आपको अच्छा नहीं लगता है, अनप्लेजेंट है या पेनफुल है, तो कोशिश करें उस पेन और अनप्लेजेंटफुल थिंकिंग को हटा के आप उस स्ट्रेस को या उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की ओर सोचें। इससे क्या होगा कि आपकी कॉर्टिसोल जो है, जो मेन कारण होता है कॉर्टिसोल, सीरम कॉर्टिसोल जो बढ़ जाती है ब्रेन के स्ट्रेस से, वो आपका हिपोकैम्पस जो होती है, जो आपकी मेमोरी को ब्रेन के अंदर रिटेन करती है, प्रोसेस करता है, वो गड़बड़ हो जाती है। तो ब्रेन फॉगिंग होने के कारण और ब्रेन फॉगिंग के कारण आपको नाम याद नहीं आता है और बीच सेंटेंसेस भूल जाते हैं, जिसको हम हिपोकैम्पस बोलते हैं। जैसे आप गूगल मैप लगा के नेविगेशन में आप चलने लगते हो या आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आप अपने दिमाग में नहीं रखते, हर चीज़ बाहर रख लेते हो। ऐसे में आपको हानि भी होती है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आपको जितना फ़ायदा देता है उतना नुकसान भी देगा, क्योंकि वो आपके हिपोकैम्पस को श्रिंक कर देगी और आपका क्रिएटिव थॉट्स हट जाएगा और स्ट्रेस टेक ओवर कर लेगा। तो स्ट्रेस से क्या होता है, कॉर्टिसोल बढ़ती है और कॉर्टिसोल आपकी नींद दिलाने वाली मेलाटोनिन को डाउन करता है और मेलाटोनिन जब डाउन होता है तो आपका रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो होती है, रेम डीप स्लीप जो होता है, वो घट जाती है। इसलिए बार बार रात को जागते हैं और यूरिन जाते हैं और बार बार जब आप जागने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नींद की क्वालिटी बिगड़ जाती है। साथ में ये एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी मार्कर ब्लड में रिलीज करता है जैसे इंटरल्यूकिन 6 हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा हो गया, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस प्रोटीन्स रिलीज करती हैं जो आपके बॉडी को हानि पहुंचाता है और दिन भर आपको बॉडी एक्स देता है। पाँव में दर्द, हाथ में दर्द, गर्दन में दर्द, शरीर में दर्द और फिर वो क्रॉनिक हो जाती है जिसे फाइब्रोमाइल्जिया बोल दिया जाता है। इसीलिए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि कोशिश करें कि स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। सबसे पहला डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, बिना सोचे वॉक कीजिए, म्यूजिक सुनिए, याद कीजिए उन चीज़ों को जो आपने बचपन में किए थे, कुछ क्रिएटिव करिए और सनलाइट को एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऑफिसेस, हमारे चैम्बर्स, हमारे घर इतने लाइट से होता है, लाइट भरा होता है कि पता भी नहीं चलता रात और दिन क्या होता है। तो सनलाइट को एक्सपोज हो जाइए और थोड़ी सी कोशिश करें कि जो मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसे प्लेजेंट भाव में करें, पैनिक या कोई अनप्लेजेंट थॉट्स को लेके जोड़ते हुए ना सोचें। इसके अलावा खाने में ध्यान दें कि आप नेचुरल फूड पे फोकस करें ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। पिस्ता खाइए जिसमें सेरोटोनिन बढ़ता है, कुछ वॉलनट्स, बादाम होते हैं जिसमें आपको सेरोटोनिन की मात्रा मिलती है, जिंक होता है, सेलेनियम होती है, क्रोमियम होती है, ऐसे रिच कुछ मिनरल्स और सीड्स खाने की कोशिश करें। ये करेंगे और एक प्रैक्टिस करें मेडिटेशन का, योगा का या म्यूजिक सुनिए या ऐसा करिए जो आपको माइंड को रिलैक्स करे। दिन भर में आधे घंटे जरूर अपने दिमाग के लिए दें और हिपोकैम्पस का ध्यान दें, वरना मेमोरी लॉस एजिंग नहीं होता है, मेमोरी लॉस अब्यूजिंग से होती है। आप अपने मेमोरी को अब्यूज कर रहे हो, अपाहिज कर रहे हो, सारी चीजें डिपेंडेंट हो जाते हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। वो ना करें, खुश रहने की कोशिश कीजिए। दुनिया चल रही है, चलती रहेगी, आप रहो तो भी चलेगी, आप नहीं रहो तो भी चलेगी, लेकिन आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगली बार फिर मैं स्ट्रेस के ऊपर आऊंगा। थैंक यू।